हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 4 को। इससे पहले हमने यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए थे ना, उन सभी को हल करा दिए हैं। और फ्रेंड्स, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर बाय देख सकते हैं। तो चलिए, विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 4 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया नीचे दिए गए ना सारणी को भरिए। कोण की माप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ ऋजु कोण और लंब पूरक कोण है। ऋजु कोण का माप कितना होता है? आप कहिएगा 180 डिग्री होता है ना, बताए थे आपको पहले भी। तो 60 डिग्री दिया गया है, तो इसमें कितना और लिखें कि 180 बन जाए। तो आप 180 में से 60 घटा देंगे ना, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड रुकेंगे। देखिए, 120 लिखेंगे, 120 और 60 हो जाएगा 180 डिग्री। और देखेंगे यहाँ पर अब 20 डिग्री माप दिया गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 160 डिग्री। तब ना 160 20 मिल करके 180 बनेगा। यहाँ पर है 17 डिग्री, तो 180 में से 17 घटाएंगे ना, तो 163 आएगा। 163 और 17 ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, लंब पूरक का माप होता है 90 डिग्री, तो 60 डिग्री दिया गया है, तो लंब पूरक में कितना और जोड़ेंगे, 30 और जोड़ेंगे, तो 60 और 30 90 बन जाएगा। यहाँ पर 20 दिया गया है, 70 और यहाँ पर जोड़ेंगे तब 20 और 70 90 हो जाएगा। यहाँ पर 17 दिया गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स 73 और रहेगा, तो 73 70 90 होगा ना, 73 और 7 हो जाएगा 80, 80 10 90। तो बस इसमें इतना ही करना है, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता पहला नंबर। चलिए आगे देखेंगे। बोलेगा निम्नलिखित में ना प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। यदि एक कोण का माप थीटा है, तो इस कोण का ऋजु कोण, अच्छा ऋजु पूरक कोण का माप क्या होगा? समझिएगा, सबसे पहले ऋजु कोण है ना, तो ऋजु, ये फ्रेंड्स ऋजु कोण का है, ऋजु पूरक का है, बात बराबर है। तो जो ऋजु पूरक है यहाँ पर इसका मान कितना होता है? अब जस्ट आपको हम देखेंगे, ऊपर बताएं भी है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये तो होगा नहीं। इसमें आएंगे 180 प्लस के 180 माइनस, तो आप कहेंगे कि 180 माइनस वाला होगा। अब आप सोचेंगे कि 180 प्लस क्यों नहीं हो सकता, देखेंगे इसका मान सिर्फ 180 डिग्री होता है ना। तो अगर प्लस करेंगे तो 180 से तो ज़्यादा हो जाएगा। 180 माइनस कहने का मतलब कैसे है, देखिए इस ऋजु कोण एक का मान दे देंगे 60, तो दूसरा 180 में से 60 माइनस करेंगे तभी ना 120 आया। उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये 20 एक मान दिया गया, तो 180 में से 20 माइनस करेंगे तभी ना 160 आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा। आएंगे दूसरा, यदि दो परस्पर लंब पूरक कोण का अंतर 10 डिग्री है, तो कोण की माप यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। अंतर 10 डिग्री होना चाहिए। 30 और 40 यहाँ भी 10 का अंतर है, 60 70 में भी 10 है, 50 60 40 50 सभी में 10 का अंतर है। लेकिन लंब पूरक फ्रेंड्स अभी जस्ट देखें कि 90 डिग्री का कौन होता है, ये 90 बनेगा, 40 30 70 नहीं, 60 और यहाँ पर 70 130 नहीं, 6 5 11 110 नहीं, 5 4 9 यानी 90 बिल्कुल बन रहा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा का ए नंबर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखेंगे यहाँ पर तीसरे को। तीसरा में यहाँ पर बोला गया है, यदि दो समांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एकांतर कोण युग्म के लिए सत्य होगा? असमान, या फिर योगफल 90 डिग्री, या फिर योगफल 180 डिग्री या बराबर। देखेंगे, यदि दो को समांतर सरल रेखा है ना, एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। अगर तिर्यक जैसे कि इस प्रकार से है, कोई तिर्यक रेखा यहाँ पर आकर के काट दे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बराबर, क्योंकि जब भी कटेगा ना तो यहाँ पर हमेशा बराबर कटेगा। तो डी पर टिक मारेंगे। यहाँ देखेंगे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही कोण के दो अंतः कोणों का दो अंतः कोणों में क्या संबंध है? तो एक ही कोण का ना दो अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतः कोण यानी अंदर के दो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। 5वां नंबर देखेंगे, एक त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये तो बताने वाला बात है नहीं, 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ना कि एक कोण 60 डिग्री होता है। तो त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, तो एक कोण 60 एक कोण 60 एक कोण 60 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे आएंगे। बोला गया एक त्रिभुज के ना किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब का नाम क्या है? देखेंगे, जब भी किसी त्रिभुज के शीर्ष पर कोई लंब यहाँ पर डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे शीर्ष लंब। क्लियर यहाँ तक? छठा तक हो गया। अब चलते हैं सातवें पर। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स साथ में को अब कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इतना मान दिया गया है ना, त्रिभुज के तीन कोण, अच्छा आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 डिग्री, ठीक है, डिग्री छोड़ देते हैं, प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 8 बराबर होगा 180 डिग्री के। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब सभी का नंबर एक हटाएंगे, तो x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 8 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब सभी को जोड़िए, 3 और 2 5 एक हो जाएगा, ये वाला 6x। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 6x तो हमारा ये वाला आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, 180 लिख देते हैं, माइनस 1 है ना, इधर आ गया था प्लस में 1, प्लस 1 आएगा था माइनस 1, माइनस 8 इधर आ गया था प्लस 8। ये देखेंगे प्लस माइनस 1 कट जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 180 में 8 जोड़ेंगे ना, तो हमारा 188 आएगा।
और 6 गुना में है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आएगा, तो 6 हमारे यहाँ पर देखेंगे भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पर ना 2 से हमारा कट जाएगा, दोनों का दोनों काटिए, 2 नमा 18, 2 चौक 8 और 2 तिया के 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 94/3 डिग्री। अगर आप चाहें ना तो इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला हमारा सी नंबर टिक कर देंगे। 8वां पर आएंगे, एक समबाहु त्रिभुज का ना प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। अच्छा देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप होता है यहाँ पर 60 डिग्री, बी नंबर। अच्छा, एक समकोण का 2/3 होगा, देखेंगे समकोण कितना डिग्री का होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का, इसका 2/3 2/3, 3 से 30 बार में कट जाएगा 90 और 30 दूनी के 60, तो भी यहाँ पर 60 डिग्री आ गया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर बी और डी यहाँ पर दोनों का दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे 9वें पर, बोला गया है कि एक समकोणीय त्रिभुज के आधार पर लंब 3 है और 4 है। अच्छा, आधार और लंब, आधार 3 है लंब 4 है, तो इस त्रिभुज के कर्ण की कितनी लंबाई हो सकती है। तो देखेंगे, एक 3 है कि 4 है फ्रेंड्स, तो आप पढ़े हैं ना, यहाँ पर 3 है और 4 है, तो इन दोनों का योग तीसरी भुजा के बराबर यहाँ पर होगा। देखेंगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 16 और 4, अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 5 के स्क्वायर के। तो 5 के स्क्वायर 25, कहाँ पर 5 है, तो ये 5 सी नंबर। तो जस्ट यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो अभी यहाँ पर विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला है ना, इससे पहले हम सभी ये सब प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो चलेंगे अगले पेज पर, यहाँ देखेंगे 10वें नंबर को। बोला गया कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कर्ण दिया गया है यहाँ पर √2, देखेंगे पहले फिगर बना लेंगे इस प्रकार से, ये हमारा कर्ण है √2 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज के ना दो बराबर भुजा की लंबाई, इसका और इसका मान बताना है। ये ए बी सी, बोला गया दो बराबर भुजा, यानी ये वाला और ये वाला यहाँ पर हमारा बराबर होगा। तो अगर हम चाहें तो इसको एक्स, तो इसको भी एक्स मान लें, आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर को हम एक्स माने हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला लिख लीजिए, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण है √2, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 का स्क्वायर बराबर लंब और यहाँ पर आधार दोनों के एक्स मान है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, √2 है, तो आप चाहें तो यहाँ पर से ना √2 को यहाँ पर हटा सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या स्क्वायर है तो √2 गुना √2 लिखेंगे ना, तो सिर्फ यहाँ पर हमारा 2 आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख लेंगे। हाँ ठीक है, स्क्वायर हट गया, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे ना तो 2x स्क्वायर आएगा, ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तब मान लेते कि 1 बचा है, ये एक्स स्क्वायर है तो हम सिर्फ एक्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, √1 का वर्गमूल करेंगे ना तो भी 1 होगा, क्योंकि 1 गुना 1 लिखेंगे, इस प्रकार से रूट चढ़ाइए तो 2 बार 1 है तो 1 1 बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स मान सकते, यानी इसका भी मान 1, इसका भी मान यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 10वां का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टिक कर देंगे, बताएंगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे तीसरा हम देखेंगे, बोला गया है ना कि प्रकोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से ना सही विकल्प चुन करके भरना है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योगफल सदा तीसरी भुजाओं की लंबाई से क्या होता है, तो दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, यानी अधिक, टिक मार देंगे। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक संगत कोणों का युग्म, तो प्रत्येक संगत कोणों का युग्म कैसा होता है, हमेशा बराबर की योगफल 90 डिग्री या फिर अंतर, तो फ्रेंड्स हमेशा बराबर ही होता है, ठीक है। तीसरा में आएंगे, यदि दो कोण का माप 180 डिग्री है तो 180 डिग्री है फ्रेंड, तो हो जाएगा ऋजुपूरक। अच्छा, यदि किसी समकोणीय त्रिभुज में त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा यहाँ पर क्या होती है, तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। देखेंगे अभी जस्ट यहाँ पर देख रहे थे ना, ये त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण होगा। आगे आइए चौथे पर, किसी समकोणीय त्रिभुज में त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा से कर्ण होते बता दिए हैं। किसी त्रिभुज की बहिष्कोण, अच्छा बहिष्कोण अभिमुख का योगफल किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना अंतःकोण, जस्ट टिक मार लेंगे, अंतःकोण के बराबर होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा देखेंगे ना, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी यहाँ पर जिसका बुक है ना वो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे मिलान किया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं सही मिला हुआ है कि नहीं, है ना। देखेंगे त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई किसके बराबर होता है, दो भुजा की लंबाई ना तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है ये वाला। त्रिभुज के तीन कोण यहाँ पर न्यूनकोण होते हैं, देखेंगे बिल्कुल सही है, न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण होते हैं, अधिक कोण किस में होता है, ये फ्रेंड्स अधिक कोण त्रिभुज में। त्रिभुज के एक कोण समकोण होता है, समकोण किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। फिर बोला गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यहाँ पर कितना होता है, तो दो समकोण, यानी कि एक समकोण 90 डिग्री का तो दो समकोण 180 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था। तो इस प्रकार से देखेंगे ये पूरा चैप्टर हमारा हल हो जाता है।
तो फ्रेंड्स विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला 4 हमारा हल हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।